बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 7। आज बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से किस तरह चेंज होता है, यानी बॉडी क्या डिस्प्लेसमेंट किस टाइम के लिहाज से कवर करती है। यहाँ पे रेट का मीन्स है टाइम, कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस टाइम के लिहाज से चेंज होता है, उसको आप क्या कहते हैं, बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जैसा कि आपके पास उसकी डेफिनेशन से जाहिर है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ बना वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा आपके पास वेलोसिटी का सिंबल भी v ही होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल d और टाइम का सिंबल स्मॉल t है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू d बाय t। ठीक है, इस तरह बेटा आपके पास जो v टाइम है वो इस तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो d है वो आ जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। Here d is displacement of the body moving with velocity v in time t। यहाँ पे बेटा जो d है वो डिस्प्लेसमेंट है और v जो भी जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, और टाइम जो है वो t है, स्मॉल t। As displacement is a vector quantity, so velocity is also a vector quantity। जैसा कि हमने आपके पास स्केलर्स और वेक्टर्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसके लिहाज से बेटा आपके पास जो है वो वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट की वजह से। यूनिट ऑफ वेलोसिटी है बेटा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी स्पीड वाला ही यूनिट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनता है वेलोसिटी का, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be। बेटा आपके पास हमने जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था कि बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वेलोसिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी कि बॉडी अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि जो टाइम के इंटरवल्स हैं, वक्फे हैं, उसके अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी जितना ही पहले इंटरवल में उसने कवर किया उतना ही सेम इंटरवल में वो कवर करे। एक डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होने चाहिए और इंटरवल भी सेम होने चाहिए, तब आपके पास जो उसकी वेलोसिटी होगी वो बेटा क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और चाहे वो आपके पास जो इंटरवल हैं कितने भी छोटे क्यों ना हो। उसके बाद व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी आपके पास डू यू नो में लिखा हुआ है। अ पैराट्रूपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विच विद विच इट कम्स टू द ग्राउंड। बेटा एक पैराट्रूपर जो है बेटा आपके पास जो हमारे जहाज़ों से बेटा आपके पास ग्लाइडिंग करते हैं, बेसिकली जो जहाज़ से छलांग लगाते हैं नीचे की तरफ और अपने पैराशूट के ज़रिए से जो नीचे आते हैं उनको पैराट्रूपर्स कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी आर्मी की परेड्स होती हैं, वहाँ पे आर्मी के पैराट्रूपर्स नीचे आते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे होते हैं वो। तो बेटा एक पैराट्रूपर जो है वो नीचे आता है एक वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यानी सेम वेलोसिटी होती है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी वजह से वो क्या आता है, ग्राउंड की तरफ नीचे आता है। यही था बेटा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।